Hello students, good afternoon all of you. In our last lecture we have studied that it is essential for a substance to reach the ignition temperature to burn. Without reaching the ignition temperature, the substance or material can't burn. Okay? Because ignition temperature is the lowest temperature at which the substance catches fire. Okay, so that's why substance has to reach the ignition temperature, then and then only it can be burned. Now the activity 6.4. In activity 6.4 we have to make two paper cups by folding a sheet of paper. ठीक है, आप सभी को पता है आपने मतलब पेपर की शीट को फोल्ड करके आप कप जैसा शेप बना सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर की शीट से आपको टू पेपर कप्स बनाने हैं. पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स. ठीक है, बाद में आपको एक कप में जो है वो 15 ml वाटर आपको पोर करना है. ठीक है, सिर्फ ओनली वन कप में. एंड देन हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ अ कैंडल. ठीक है, फिर बाद में आपको पेपर को बर्न करना है, दोनों को, जिसमें वाटर है उसको भी और जिसमें विदाउट वाटर वाले पेपर, दोनों ही पेपर कप को जो है वो आपको कैंडल्स की फ्लेम से बर्न करना है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपको ऑब्जर्व करके देखना है. तो ये एक्टिविटी आप जो है वो घर पे कर सकते हो. इवन जितनी भी एक्टिविटी हमने डिस्कस की वो सारी सिंपल एक्टिविटी है. सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वगैरह वो आपको घर पे, इंग्रेडिएंट्स वगैरह घर पे ही अवेलेबल होता है. तो यू कैन डू दिस एक्टिविटीज़ एट योर होम. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप. जिसमें वाटर था उसका क्या हुआ, विदाउट वाटर वाले कप का क्या हुआ. व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर, दस द वाटर इन दिस कप बिकम हॉट. आप सभी को ये जो है वो ये ऑब्जर्वेशन नोट करके सारी एक्टिविटी की जो है वो आपकी CW में नोट करनी है. एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करनी है. देन यू हैव टू नोट ऑल द ऑब्जर्वेशंस, वॉट एवर यू हैव ऑब्जर्व, जस्ट नोट डाउन. देखो, इफ़ कंटिन्यू हीटिंग द कप, मान लो कि अगर आप कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो कप को, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. ठीक है, तो पेपर कप में जो वाटर है उसको भी हम बॉयल कर सकते हैं. ठीक है, मान लो कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, थोड़ा टाइम के लिए हीट दे रहे हो, तो जो वाटर कप में जो मतलब जो वाटर है वो बॉयल नहीं होगा. बट कंटिन्यूसली हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग प्रोसेस है, हीट अप्लाई कर रहे हो टू द कप, देन वी कैन इवन बॉयल द वाटर इन द कप, पेपर कप. सो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना. आपको सोचना है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर सो बाय कंडक्शन. ठीक है, तो देखो, हीट जो सप्लाई करी पेपर कप को, वो वाटर को क्यों ट्रांसफ़र हो रही है. हम तो सिर्फ पेपर कप को हीट सप्लाई करें ना, तो वाटर क्यों बॉयल हो रहा है कंटिन्यूसली हीटिंग से. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर को कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है, आप सभी को पता है कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हीट जो होती है वो कोल्ड एंड से हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे ट्रांसफ़र होती है. तो उसको क्या बोलते हैं. देखो, यहाँ पे ये हॉट एंड है एंड सपोज इधर जो है वो कोल्ड एंड है. ठीक है, सो हॉट एंड कोल्ड एंड. ठीक है, ये दो तरह के एंड है. तो हीट जो है वो हॉट से जो है वो कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होगी. तो यहाँ पे वाटर जो हमने फिल किया है वो कोल्ड है या नॉर्मल वाटर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैंडल है. ठीक है, यहाँ पे कैंडल है. हीट जो है वो यहाँ पे पेपर कप को ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है, तो पेपर कप क्या है अभी मतलब वो ट्रांसफ़र हो रही है हीट, इस वजह से वो हॉट हो गया. तब वो ज़्यादा हॉट हो गया तो उसकी जो हीट जो है वो कोल्डर एंड यानी वाटर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होगी. तो सेम वे इधर भी ऐसा ही होगा, हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है. तो ये जो फिनोमिना, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन. ओके, हीट का कंडक्शन होना. So in the presence of water, the ignition temperature of the paper is not reached.
इसलिए वाटर, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसलिए पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कभी आएगा ही नहीं। मान लो कि ओनली पेपर है तो वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा तब। लेकिन क्योंकि पेपर कप में हमने वाटर फिल किया है, इस वजह से क्या होगा कि जैसे ही पेपर कप थोड़ा गर्म होगा, उसकी हीट जो है वो कोल्डर एंड को फटाफट ट्रांसफ़र हो जाएगी, कंडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इससे पहले कि पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर को रीच करे, उससे पहले कंडक्शन प्रोसेस हो जाता है। सो दैट्स वाई हीट the paper is not reached to the ignition temperature due to the presence of water, so hence it does not burn। इसलिए आपको फर्स्ट जो पोजीशन है कि पेपर में जब अपने वाटर फिल किया हुआ है, उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में आपका पेपर जो है वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, उसमें कंडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड एक्टिविटी और सेकेंड सिचुएशन में सब्सटेंस जो पेपर कप है वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, मान लो कि जो भी सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, इग्निशन टेम्परेचर लो है मतलब वो इजीली बर्न हो जाता है, एंड कैन ईजीली कैच फायर। और हाँ, तो इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो ईजीली कैच फायर करेगा ऑफकोर्स, ठीक है। सो विथ अ फ्लेम आर कोल्ड, मतलब वो फ्लेम के साथ फायर कैच करना चाहिए, ठीक है, विदाउट फ्लेम नहीं, ठीक है, और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी लो। तो इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called as इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। नाउ एग्जांपल ऑफ, अभी देखो हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को स्टडी किया, उसके एग्जांपल्स जो है वो क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। आप सभी को पता है पेट्रोल जो है वो जैसे ही आप उसको फायर के कांटेक्ट में लाओगे इट कैन ईजिली कैच द फायर। अल्कोहल भी वैसे ही होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो आपने स्टडी किया प्रीवियस चैप्टर में, वो भी ऐसे ही होता है, एट्सेट्रा। सो कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो यहाँ पे तो कुछ ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। कैरोसिन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको भी जो है वो इमीडिएटली जो है वो फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। पेपर, ठीक है, बट पेपर सिर्फ अकेला हो तब, पेपर के साथ आप पेपर कप के फॉर्म में आप वाटर ले लो तब वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं होगा, बट ओनली पेपर कैन बी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको और ज़्यादा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की लिस्ट भी तैयार करनी है, एंड दैट यू हैव टू राइट इन योर CW, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ आर्टिकल 6.2, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब देखो, अभी हमने बोला कि जब सब्सटेंस को बर्न करोगे तो फायर प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फायर हो जाता है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। इतने ज़्यादा अमाउंट में भी हमें फ्लेम नहीं चाहिए, ठीक है, इतना ज़्यादा बर्न भी नहीं करना है, ठीक है। सो अगर बहुत ज़्यादा फायर हो जाता है कहीं पे तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। सो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, ठीक है। तो फायर ब्रेकिंग हुआ है किसी, मतलब किसी होम में, शॉप में या फैक्ट्री में, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी आप न्यूज़ पढ़ते रहते हो पेपर में या फिर टीवी पे देखते हो कि आज जो है वो किसी के घर में गैस लीकेज की वजह से फायर प्रोड्यूस हुआ, फायर ब्रेक हुआ, ठीक है। सो शॉप्स, फैक्ट्री, कई तरह की न्यूज़ आप ऐसे सुनते रहते हो। सो इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, आपने अपनी आंखों से इस तरह का कोई एक्सीडेंट देखा होगा, तो आपको उसके ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है इन योर CW। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। फिर आप उस इंसिडेंट को क्या करो, आपने सीन किया है तो उसके आप ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है उसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और उनका भी डिस्क्रिप्शन आपको लिसन करना है। सो फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, ठीक है। तो अभी फायर को कंट्रोल करने का इजी वे क्या है, फायर सर्विसेज को टेलीफोन नंबर होता है तो उसको फाइंड आउट करो। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, ठीक है, आपके घर में या आपके आसपास कहीं पे फायर ब्रेक हुआ है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। तो फर्स्ट थिंग तो आप यही करोगे, फायर सर्विसेज को कॉल करोगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विसेज। तो आपको कभी भी जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप फायर आपको बता के थोड़ी आ रही है कि फायर मैं अभी लगने वाली हूँ,
नहीं, वो ब्रेक होने वाली ऐसा आपको नहीं, पहले से प्रोडिक्शन नहीं होता, ठीक है। ज़रा सी भी जो है वो थोड़ी सी भी मतलब लापरवाही, ठीक है, केयरलेस की वजह से जो है वो फायर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो इस वजह से जो है वो फायर सर्विसेज का टेलीफोन नंबर आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज। देखो यहाँ पे ये फायरमैन है, डिड एक्सटिंग्यूज फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो वाटर को जो है वो एकदम फुल प्रेशर के साथ जो है वो फायर को कंट्रोल करने के लिए थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटिंग्यूज यानी कि ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नाउ डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। आपको अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी सिटी और टाउन में जो है वो फायर ब्रिगेड स्टेशन हो, इसीलिए मतलब आपकी सिटी और टाउन में जो है वो फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। तो मान लो कि फायर ब्रिगेड स्टेशन है आपकी सिटी और टाउन में, और यहाँ पे फायर ब्रेक हुआ है आपकी सिटी या टाउन में। सो जब फायर ब्रिगेड आता है तो वो क्या करता है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ठीक है। वो क्या करेगा, फायर पे वाटर को पोर करेगा प्रेशर के साथ। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है। तो कंबस्टिबल यानी कि जिसकी वजह से फायर हुआ है, उस कंबस्टिबल मटेरियल को क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रोट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। ताकि मान लो कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर पे जो रीच हुआ था तभी तो बर्न हुआ था, तभी तो वो कम्बस्टन प्रोसेस अकर हुआ था। तो उस कम्बस्टिबल मटेरियल के टेम्परेचर को क्या करता है, कूल डाउन करता है, और उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसको बिलो में ले जाता है, ठीक है। नाउ दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इसकी वजह से जो फायर है वो पूरा कंट्रोल तो नहीं होता, बट और ज़्यादा फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता। सो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टिबल मटीरियल, ठीक है। तो कम्बस्टिबल मटीरियल के आसपास जो है वो वाटर वेपर सराउंड हो जाती हैं, एंड इट हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एन एयर। वो क्या करती है, एयर की सप्लाई को कट करती है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्यूज, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि एयर की वजह से जो है वो कम्बस्ट होता है मटीरियल। एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कम्बस्टन प्रोसेस, ठीक है। तो कम्बस्टन प्रोसेस को और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा राइज और ज़्यादा राइज कौन करता है, एयर करता है। सो एयर को जो है वो कट कर देता है कौन, वाटर वेपर्स ऑफ द सराउंड टू दी कम्बस्टिबल मटेरियल। कम्बस्टिबल मटेरियल के आसपास जो भी वाटर वेपर्स होंगी उसकी वजह से एयर जो है वो कट हो जाएगी, इसलिए फायर जो है वो एक्सटिंग्यूज हो जाती है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर को प्रोड्यूस करने की 3 तरह की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आप सभी को पता है कि दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट, ठीक है। अगर मान लो फ्यूल है, एयर है, यानी कि टू सप्लाई ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है, उसकी वजह से जो है वो फायर प्रोड्यूस होता है। एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ठीक है। फ्यूल से तो जो है वो फायर होता है, एयर जो होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है ताकि जो है वो कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो कंबस्ट प्रोसेस को अकर कर सके। नाउ हीट क्या करता है, उसके टेम्परेचर को, जो भी फ्यूल है जो बर्न हो रहा है उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से और ज़्यादा जो है वो रेज करता है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें फ्यूल, एयर और हीट, इन सब को जो है वो पूरी तरह से फिनिश करना है, देन वी कैन कंट्रोल द फायर ओनली। सो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर देन these requirements. The job of a fire extinguisher, जो भी फायर एक्सटिंग्यूज कर रहा है उस एक्सटिंग्यूजर का जॉब क्या होता है, इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, ठीक है। तो वो या तो क्या करेगा, एयर सप्लाई को कट करेगा, या फिर जो इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का उसको क्या करेगा, ब्रिंग डाउन यानी नीचे लाने की कोशिश करेगा, या फिर दोनों प्रोसेस वो एक साथ भी कर सकता है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि फ्यूल को हम एकदम से एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो तो रहेगा।
इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, मान लो कि किसी इंस्टेंस के लिए बिल्डिंग में फायर कैच हुआ है, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, ठीक है। तो उसके लिए फिर पूरी बिल्डिंग एज अ फ्यूल हो जाएगी, तो पूरी बिल्डिंग को हम एकदम से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें एयर और हीट को जो है वो कंट्रोल करना है, ठीक है, अगर हम फायर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। नाउ द टाइप ऑफ कम्बस्टन प्रोसेसेस, तो टाइप ऑफ कम्बस्टन प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उससे पहले जो है वो हम यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर लेते हैं कि कॉमनली किस तरह का हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। वाटर को तो हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम और कौन से मटीरियल्स जो है वो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, ठीक है। कुछ ना मिले तो वाटर तो जो है वो हर जगह पे अवेलेबल होगा, तो इस वजह से मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर हर जगह पे मिलता है, इसलिए मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोला गया, वाटर को। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, मान लो कि वुड पेपर जैसी चीज़ें फायर पे हो, तभी जो है वो वाटर जो है वो काम करता है, ठीक है। बट इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, मान लो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर हुआ है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे तो वाटर खुद ही इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा कंडक्ट करेगा, तो फिर वहाँ पे वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर, ठीक है, और जो भी मतलब फायर को डोज करना चाहते हैं उसको भी हार्म करेगा, ठीक है। सो वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑयल और पेट्रोलियम में जहाँ पे फायर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे भी वाटर का सुटेबल नहीं है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, इस आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो हैवियर देन ऑयल होता है, ठीक है। सो इट, क्योंकि हैवियर देन ऑयल होता है, इसका किससे पता चलता है, आप सभी को पता है कि आप एक प्रोसेस कीजिए, यहाँ पे एक बीकर है, उसमें आप थोड़ा सा वाटर लीजिए और उसमें ऑयल डालिए, आप ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लो करेगा। तो कोई भी चीज़ फ्लो कब करती है, जब उसका वेट जो होता है कंपेयर टू अदर सब्सटेंस इज़ लाइटर, इसलिए वाटर जो का वेट जो होता है वो हैवी होता है, एंड ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। सो इसी वजह से जो है वो वाटर हम ऑयल और पेट्रोलियम की वजह से जो फायर हुआ है वहाँ पे वाटर भी यूज़ नहीं कर सकते। इवन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल फायर में भी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी फायर हुआ है तो हम वहाँ पे वाटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, ठीक है, तो वो टॉप पे बर्न होता रहेगा, वाटर उसको हम सप्लाई करेंगे तब भी जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो होता है ना, क्योंकि लाइटर होता है ऑयल, वो बर्न होता ही रहेगा। सो फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स, ठीक है, लाइक पेट्रोल, आप सभी को पता है पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पेट्रोल जो है उसके लिए, ये जो पेट्रोल है वो कैसा मटेरियल है, इनफ्लेमेबल मटेरियल है, यानी इजीली जो है वो फायर को रीच कर लेता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। और इवन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको फायर इन्वॉल्व हुआ है, देन वी हैव टू यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ CO2 इज़ बेस्ट एक्सटिंग्यूज़र, ठीक है, तब वाटर का जो रिक्वायरमेंट नहीं होता, तब दूसरा एक्सटिंग्यूज़र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से भी हैवी है, एंड दे कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है, वो ब्लैंकेट की तरह जो है वो फायर को कवर करता है। तो आप सभी को पता है कि जो ब्लैंकेट है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, जब कोई भी इंसान जो है वो पर्सन हुज क्लॉथ कॉच फायर, जिसके क्लॉथ फायर को कॉच कर जाते हैं, तो उसको ब्लैंकेट में इसी तरह से हम डालते, तो ब्लैंकेट का काम करती है यहाँ पे CO2 गैस जो होती है एज अ एक्सटिंग्यूज़र। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ, ठीक है, तो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ CO2, द फायर इज़ कंट्रोल, तो फायर कंट्रोल हो जाती है। द एडेड एडवांटेजेस ऑफ CO2 इज़ दैट, और CO2 का ऐड करने का एक एडवांटेज ये भी है कि मोस्ट केसेस इट डज़ नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी जो है वो CO2 गैस से ज़्यादा हार्म नहीं होता। नाउ हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से सप्लाई करेंगे। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स,
तो CO2 गैस होता है, आप सभी को पता है, बट उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। इन वॉट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? आप सभी को पता है कि LPG जो है वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है, जिससे हम खाना बनाते हैं। हमारा जो गैस बॉटल होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में LPG होता है, तो इससे जो है वो हम कुकिंग के लिए हमें फ्यूल मिलता है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, जब उसको सिलेंडर से रिलीज़ किया जाता है CO2 को, CO2 एक्सपांड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपांड होता है, ठीक है, और उसको कूल डाउन करता है फायर को। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, वो सिर्फ फायर के अराउंड में ब्लैंकेट फॉर्म नहीं करती, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, वो फ्यूल का टेम्परेचर भी जो है वो डाउन कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसी वजह से जो है वो CO2 को हम एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा। अगर मान लो CO2 अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, लॉट्स ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का पाउडर आप जो है वो रिलीज़ कर सकते हो, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नाउ नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2, ठीक है, वो क्या करेंगे, CO2 को गिव ऑफ करेंगे। Now in next lecture we will study the types of the combustion. What are the type of combustion processes? Okay, so thank you for watching this video. Bye bye, take care.